सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय आप स्क्रीन पे देख रहे हो, महादेवी वर्मा और मीरा। जैसा कि आप जानते हो, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दोनों का जीवन ही विवादास्पद रहा है। दोनों में कुछ समानता और कुछ विषमताएं हैं, जिनको मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगी। बहुत ही अच्छी सामग्री, बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने भी बहुत ही अध्ययन के बाद यह सामग्री मिली है, तो सोचा कि आपसे साझा की जाए। कुछ संशय नहीं है कि मीरा के पश्चात अगर माधुर्य भाव की बात करें तो वो महादेवी वर्मा में हमें देखने को मिलती है। मीरा की भांति जो महादेवी वर्मा है, निश्चय ही राजघराने में उत्पन्न नहीं हुई हैं, परंतु उनका भी पारिवारिक जो जीवन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। निश्चित वातावरण में वो भी ज़्यादातर घर से बाहर ही वो भी रही हैं। वेदना और आत्मसमर्पण की भावनाओं में दोनों में समानता हमें देखने को मिलती है। मीरा यदि अपने आप को दर्द दीवानी बनकर वन वन डोलती रहती हैं, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई की रट लगाती हैं, तो महादेवी वर्मा भी अपने प्रियतम के विरह में कम दुखी नहीं हैं। उस सोने के सपने को देखे कितने युग बीते, आँखों के कोस हुए हैं मोती बरसा कर रीते। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। अश्रुमाला दोनों ने ही पिरोई है। जब अब आत्मसमर्पण की भावना को देखिए, मीरा ने तो सावरिये के अतिरिक्त अपने जीवन में किसी को अन्य को स्थान नहीं दिया। उन्होंने लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। वहीं महादेवी वर्मा ने भी एकटक उसी प्रियतम की राह देखती रही हैं, उन्हीं में लीन रही हैं। उनकी भी एक पंक्ति आप देख सकते हैं, भूल अधूरा खेल तुम्हीं में होती अंतर्धान। इसी प्रकार मीरा ने यदि सर्वस्व त्याग कर प्रियतम को पाने का निश्चय कर रखा है, तो महादेवी वर्मा भी डूब कर हो जाओगे पार का पाठ पढ़ा रही हैं। किंतु दोनों में कुछ अंतर भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण के प्रेम में लोक लाज को खो दिया, घुंघरू बांध कर मंदिरों में नाचती भी फिरी, किंतु महादेवी वर्मा चाहने पर भी अपने मार्ग में भिक्षुणी तक नहीं बन सकी। आजीवन उन्होंने गृहस्थ ही जीवन जिया, शिक्षा और कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अच्छी उड़ान उन्होंने भरी, प्राचार्य पद तक वो गई, किंतु पीड़ा की स्पष्ट अभिव्यक्ति मीरा से में ही अधिक रही। मीरा ने भक्ति के आवेश में जो कुछ कहा वह कविता बन गई, किंतु महादेवी वर्मा भगत के अतिरिक्त एक उच्च कोटि की कलाकार, महाकवित्री और रहस्यवादी की पदवी पर सुशोभित हुई। उनके विचारों और कल्पनाओं की जो भावनाएं थी, कल्पनाएं जो थी, वो प्रस्त और नवीन थी। मीरा जहाँ साकार उपासिका हैं, तो वहीं महादेवी वर्मा निर्गुण की ओर झुकती हुई हमें दिखाई दी हैं। उनके लिए धूप पूजा दीप की आवश्यकता ही नहीं है। वे साफ स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लगतम जीवन रे। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से मीरा और आधुनिक मीरा की समानताएं और विभिन्नताएं आप जान पाए होंगे। धन्यवाद।